हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगाओ, पासपोर्ट को जमा करो और 10 लाख का मुचलका दो। सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ में मनीष सिसोदिया को भाई जमानत दे दी है। अब आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी सच में भारतीय जनता पार्टी के तंत्र और उसके षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आम आदमी पार्टी बदनाम आदमी पार्टी बन चुकी है? इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया, जो कि अब जेल से रिहा हो जाएंगे, उनके केस की पूरी टाइमलाइन के बारे में। 17 नवंबर 2021 जब दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था और इसके तहत राजधानी दिल्ली में 32 जोन को बनाया गया और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 शराब की दुकानें खुलनी थी और इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 850 वाइन शॉप को खुलना था। नई शराब नीति में दिल्ली की शराब दुकानें जो हैं उनको प्राइवेट किया गया और इसके पहले दिल्ली की शराब की 60% जो दुकानें हैं वो सरकारी और 40% प्राइवेट थी। लेकिन इस नई नीति के लागू होने के बाद ये शराब की जो दुकानें हैं वो 100% प्राइवेट हो जाती और सरकार ने इस पर यह तर्क दिया कि भाई इससे तो 3,500 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को होगा। लेकिन यह पॉलिसी सरकार के ही गले की हड्डी बना दी गई और सरकार ने इसको बंद भी कर दिया। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। सिसोदिया ने कहा था कि माफिया राज जो है भाई वो खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया और उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेज दी और इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। अब इस पर एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी और सीबीआई ने केस को दर्ज कर दिया, जांच को शुरू कर दिया और इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया और इन सब पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस को दर्ज किया गया। और इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में की गई। मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। अब हैरानी की बात है कि इनका गुनाह कोर्ट में साबित ही नहीं हुआ। इसी साल 2024 में 29 जुलाई को सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और आज यानी कि 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भाई जमानत दे दी। अब आपका यह सवाल होगा कि कोई सबूत ही नहीं था तो भाई अब तक बेल क्यों नहीं मिल पाई? अब इसके पीछे की वजह है पीएमएलए 2018 में इस कानून में अमेंडमेंट किया गया था और किसने किया था? मोदी सरकार ने। सरकार ने इसमें बेल की कंडीशन को बदल दिया, यानी कि बेल लेने को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया गया। बाकी के कानून में यह होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन पीएमएलए में अब क्या हो गया है, आपको तब तक बेल नहीं मिल सकती जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर देते। यानी कि ईडी को दिनों दिन और भी ज्यादा ताकत दे दी गई। अब हमारे देश में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं करता है तो भाई जिम्मेदारी किस पर आती है? इस कहानी को और भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रह चुकी है। जवाब आपकी जुबान पर आ चुका है। मनीष सिसोदिया के 17 महीनों का हिसाब तो भाई कोई नहीं देगा, लेकिन आपने सोचना है महान देश के जिम्मेदार नागरिकों कि क्या हमारा देश वाकई में तानाशाही की तरफ तो बढ़ता नहीं जा रहा है?
कैमरा पर्सन मनिंदर के साथ लखी जगवानी, ANB न्यूज।